अब काहे का जिंदाबाद। इधर तो सारा मोहल्ला साफ हो गया। मुझे 3-4 मिनट का वक्त मिला है। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी कुछ पढ़ दूंगा, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हमारा जो बात हुआ है वो तो खैर मिल ही जाएगा। तो इजाजत है? हाँ नहीं, इधर के लोग खामोश हैं, फिर मजा नहीं आएगा। मजा लेना है बस। तो मैं अभी असद बस्तवी साहब पूरा कहाँ गए, गुजर गए कहाँ? नहीं मतलब इधर बहुत सारे शायर गुजर गए आज। इधर मैं कमेटी से कहूंगा कि गुजरने वाले शायरों को मत बुलाया करे। मैं बैठा था पीछे और मैं सुन रहा था, तो मैंने मोबाइल में टाइप करके लिखा। वो कह रहे थे कि बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर 3 मर्तबा कहा उन्होंने, बुलडोजर चला देंगे। तो मैंने 4 मिसरे कहे और मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। अगर आप अपनी आराम को हराम करके सुन लेंगे तो मजा आ जाएगा। सुनिएगा ये भाई दमदार भाई। नहीं होगी अगर ईंट तो छप्पर बना देंगे। हाँ ऐसे ही सुनना गुरु। और स्टेज पर अपना एक आदमी है, वो खड़ा हो जाएगा इन 4 मिसरों के बाद। क्या बात है कि नहीं होगा अगर ईंट तो नहीं होगी अगर ईंट तो छप्पर बना देंगे। घरौंदा एक फिर से पहले से बेहतर बना देंगे। हजारों बार चलवा दो भले बुलडोजर है तो क्या, इधर रिजवान बिल्डर है, दोबारा घर बना देंगे। जिंदाबाद दमदार भाई। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। इधर रिजवान बिल्डर है, दोबारा घर बना देंगे। क्या दिक्कत है? हाथ खोल के बैठिए, मजा आएगा। थोड़ा सा खोल लीजिए साहब। अब इस समय आप हाथें खोल सकते हैं। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते, ऐसे जिंदा होके सुनो। हाँ अरे 3 मिनट बचा है, कितनी बार फिर से? माल ज्यादा है। इधर डॉक्टर साहब बैठे हैं, अब्दुल रहीम साहब, और मैं इनको देखता हूं तो मुझे कोरोना की घटना याद आती है। कोरोना में जब सेकंड वेव थी, जब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था, याद है? मैंने पूछा क्यों डॉक्टर साहब कैसी गुजर रही है? उन्होंने कहा दमदार भाई मत पूछो, परसों तो वो भी आई थी जो कभी कॉलेज टाइम में मिला करती थी। क्या बात उन्होंने कही, 4 मिसरे मैंने लिखे। सुनिएगा कि एक पैरासीटामोल डिस्प्रिन के लिए डॉक्टर साहब यही दवाएं काम करती थी। एक पैरा से मजाक नहीं, मोदी कसम खा के बता रहा हूं, बजानी पड़ेगी। एक पैरासीटामोल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। अरे हम क्या करें, हमको फंसा दीन रहा है। मैं बहुत इंटेलिजेंट शायर हूँ, हल्के में नहीं लेने का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, दुबई पढ़ के आया हूँ। ये तो बताइए नहीं किए यार। भाई हमारे दमदार भाई दुबई भी पढ़ गया, एक मर्तबा जोरदार था। शुक्रिया, आप लोगों की मेहरबानी रही तो हानूलुलु भी जाऊंगा। हाँ मैं बताऊं, मैं अभी ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। मैंने कहा टिकट लो, लेकिन एक बात बताओ, सारी सुविधाएं तो ठीक हो गई हैं विधायक जी, सारी सुविधाएं ठीक हो गई हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, लेकिन यार वो जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा बंधा होता है चैन से, अमा उस चैन की लंबाई इतनी तो करो कि डब्बा मकान तक पहुंच सके। अब उसका जवाब सुनिए। मजा नहीं आया, मजा तो अब है।
मैंने कहा यार वो डब्बे से बंधे हुए चैन की लंबाई इतनी तो करो कि डब्बा मकान तक पहुंच सके। उसने कहा बकवास बंद करो, डब्बा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकान को आगे पीछे सरका लो। सर ये स्थिति होती है। वाह 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 वाह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। तो विधायक जी हंस रहे हैं, क्या बात है, मुस्कुराइए, बहुत बढ़िया। ऐसे आप हंसते रहिए, मजा आता रहेगा। तो 4 मिसरे, 2 मिनट और बचा है, शुक्रिया जी। न कि नहीं वो एक गर्लफ्रेंड मेरी भी थी, मैं कसम से बड़ा धोखा खाया हूं गुरु। मेरी वाली मोहब्बत तो करती थी। देखिए पर्दे के पीछे का जो हमारा हीरो है सुपरस्टार, वो है मुजीब भाई, जो कैमरे के पीछे रहता है हमेशा। हजारों शायर पढ़ते रहे, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करता रहेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी जब गर्लफ्रेंड थी तो वो कहती थी हमेशा दमदार आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई लड़की ऐसे कह के दूसरे के साथ निकल जाती है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने सही में एक शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनेगा। ऐसे निकल जाए कोई तो सर तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने कहा कि रिश्तों में चालाकी करना सीख गए, रिश्तों में जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं। जितने लोग मेरे जैसे हैं वही बताना। रिश्ते में चालाकी करना सीख गए, जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं। तुम भी जिसके साथ रहो बच के रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़े हैं। तुम भी जिसके साथ रहो, इसलिए मोहब्बत कर नहीं पाता हूँ साहब। हमेशा कहती थी मैं पापा की परी हूँ। मोहब्बत में अक्सर लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूँ। मेरी वाली कहती थी, मैंने कहा तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, कहीं मैं पापा की परी हूँ। तुम पापा की परी हो तो क्या हम लड़के बाढ़ में बह के आए क्या? तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये लड़कों की अना के लिए, तुम सबकी अना के लिए पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। भाई एक मरतबा तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। मैं दमदार भाई से गुजारिश करता हूँ, आइए भाई। अच्छा, आप गलत समझ के वीडियो बना रहे हैं। नहीं, सही बताइए, पक्का? लेकिन सर हम मोहब्बत करने वाले लोग, अभी रिजवान साहब पीछे बैठे हैं, मैंने 2-4 बातें की तो इन्होंने कहा यार दमदार मत पूछो, शादी के बाद बेगम भले ही जन्नत की हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन ये जो होती है ना कसक। मैंने 4 मित्र कहे, मैंने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। इधर मत देखो, ये गुले सबा है, इधर। मैंने कहा ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल, जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। भले ही पूरे। मैंने पूछा फिर, तो उन्होंने कहा कि तब मैं जुगाड़ लगाता हूँ। मैंने पूछा कौन सा जुगाड़? उन्होंने जुगाड़ बताया। कहे बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखते हैं, नैनों के जोड़े कजरारे रखते हैं। घर में बीवी है तो बाहर दिलरुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से क्या बोल रहे हैं?
मैं रवानी मत तोड़ो, सिर्फ 1 मिनट बचा है। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए, और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह। जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। दिलरुबा मोहब्बत बहुत बहुत बड़ी चीज है सर, यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से। उल्फत में मियाँ इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की, मेरे अब्बा ने ये कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। मोहब्बत मैंने कहा उसे मैंने चोट खाई है, ये पता नहीं रहा प्यार में जुदाई है, ये पता नहीं रहा वो बहुत खूबसूरत है, ये पता रहा मगर उसके 4 भाई हैं, ये पता नहीं रहा। बस खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा देखिए मोहब्बत आजकल ट्रेंड बदल गया है, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। देखो भाई कैचिंग पे पहुंचो। हाँ क्या बात, इशारे नहीं। कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। विधायक जी के हाथ में थोड़ी सी समस्या है, ईश्वर से कामना करता हूं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए ताकि चैटिंग आराम से कर सके। मैंने 4 मित्र और देता हूं, सुनिएगा, क्योंकि जब मजा कम होता है। देखिए ये जो हम लोग हैं, हमारा बेल्ट है, ये जो पूर्वांचल का बेल्ट है, हम लोग मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की हद के बाहर जाकर करते हैं। मैंने मोहब्बत की, अगर मेरी मोहब्बत की तरह आपकी मोहब्बत हो तो ताली बजाना, समर्थन करना, दाद देना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। मैंने कहा खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूँ। प्यार को मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण। और चलते चलते सिर्फ 2 शेर पढ़ के बैठना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि आपकी भी प्यास बनी रहे और समय का ख्याल रखना है। ये अल्ताफ जिया साहब का की ट्रेन है, उसे भी ध्यान में रखना है। सिर्फ 2 शेर। और नौजवान दोस्त बैठे हैं, आपके हवाले करता हूं, सुनिएगा कि रहे वफा में यही देखना रहा बाकी, रहे वफा में यही देखना रहा बाकी, रहे वफा में यही देखना रहा बाकी, बड़े सलीके से वो दुश्मनों के साथ गई। क्या बात है, रहे वफा में यही देखना रहा बाकी, नौजवानों वो दुश्मनों के साथ गई। यहाँ तो यहाँ मैं आ रहा था, चाक चौबंद व्यवस्था थी, पूरी फोर्स लगी हुई थी बाहर, लेकिन थोड़ी देर के बाद से पुलिस चली गई। उनको लग गया कि ये शेरो शायरी का माहौल है, ये महफिल है, तो यहाँ पुलिस का कोई काम है नहीं। लेकिन आप देखिए, बिना पुलिस के हम एक कदम भी चल नहीं सकते हैं। आजकल बिना पुलिस के क्या होता है बताइए? आप सभा कराइए तो पुलिस की जरूरत, रैली कराइए तो पुलिस की जरूरत, भाषण दीजिए तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालिए तो पुलिस की जरूरत, शादी करिए तो पुलिस की जरूरत, सुहाग रात नहीं। मतलब बिना पुलिस के हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ कि बड़े सलीके से वो दुश्मनों के साथ गई, बड़े सलीके से वो दुश्मन रहे वफा में। देखना चाहता हूँ यहाँ मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं कि इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता,
मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। बहुत अच्छे भाई, वाह। रहे वफा में यही देखना रहा बाकी, बड़े सलीके से वो दुश्मनों के साथ गई। शेर सुनना और समर्थन करना। बड़े सलीके से वो दुश्मनों के साथ गई, जब तलक जिंदगी थी भूल न पाया उसको। जब तलक जिंदगी थी भूल न पाया उसको, याद भी उसकी मेरी धड़कनों के साथ गई। वाह भाई वाह। जब तलक जिंदगी थी भूल न पाया। मैं बहुत सारे चैनलों पे पढ़ने जाता हूँ, और चैनलों पे पढ़ने का मतलब ये होता है, आप लोग सुन रहे हैं ना, एक दिन पहले टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पे विधायक जी कविता लिखनी होती है, शेर पढ़ने होते हैं, गजल कहनी होती है। मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। ये मुंबई से आए साहब, इनके यहाँ ज्यादा गिरता है, रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद चैनल का कॉल बैक आया, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करिएगा, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? अच्छा है, वाजिब सवाल है तो बताइए। मैंने कहा मोदी जी की कोई गलती, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने पढ़ा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हाँ से क्या काम चलेगा बताइए? मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूँ, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। मैंने 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है?